बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स करते हुए जब दरमियान में क्वेश्चन करते हुए सवालात करते हुए दरमियान में फार्मूलाज आ जाते हैं, कुलिये आ जाते हैं, तो उन फार्मूलाज को कैसे डील किया जाए। अब मिसाल के तौर पे जब हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे होते हैं, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक के रिलेटेड जितने भी सवालात हैं, क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो काफ़ी सारे फार्मूलाज आते हैं जिनमें दो से तीन जो कुलिये हैं आज मैं डिस्कस करना चाहता हूं अपने तमाम स्टूडेंट्स के साथ कि कैसे डील किया जाना चाहिए, कैसे हमें वो फार्मूलों को देखना चाहिए, क्या वो ट्रिक्स हैं, क्या वो टेक्निक्स हैं, क्या वो शॉर्टकट वे है फार्मूलाज को डील करने के लिए। इस ज़मन में तीन जो हैं वो फार्मूले जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है वन हो, कोज हो, दरमियान में प्लस हो या फिर दरमियान में माइनस हो। जी बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। वन हो, एक तरफ वन लिखा हुआ होगा, दूसरी तरफ कोज लिखा हुआ होगा। वन कोज अगर दरमियान में प्लस है तब क्या होगा। इसी तरह वन हो यानी पहली जो टर्म है वो वन है, दूसरी टर्म जो है वो कोज है, दूसरी टर्म कोज हो, दरमियान में माइनस हो, तब क्या होगा। ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैं समझता हूँ कि इनकी बहुत ज़्यादा वेटेज है। चाहे आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, चाहे आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं, उनका सोल्यूशन दे रहे हैं। आइए सीखते हैं। एक हो कोज हो, दरमियान में जमा हो, तब क्या होगा। एक हो कोज हो, दरमियान में माइनस हो, तब क्या होगा। आइए सीखते हैं। जी, एक हो कोज हो, एक से मुराद वन हो, दूसरी टर्म कोज हो। पहली ये होना चाहिए, पहले नंबर पे वन है, फिर कोज है। अब आपने ये चेक करना है, अगर ऐसा है एक हो कोज हो, दरमियान में अगर प्लस है, यहां पे अगर प्लस है तो फिर दूसरी तरफ क्या आएगा, आइए देखते हैं। एक हो कोज हो, दरमियान में प्लस हो, तो दूसरी तरफ होगा टू कोस स्क्वायर। बस आपने सिर्फ इतनी बात याद रख लेनी है, टू कोस स्क्वायर। एक हो कोस हो, दरमियान में जमा हो, तो टू कोस स्क्वायर होगा। लेकिन अगर यहां पे माइनस होता, इधर तफरीक होता, तो फिर यहां पे क्या आना था, टू साइन स्क्वायर। बस इतनी बात आपने याद रखनी है। अगली वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यहां पे एंगल 90 है तो यहां पे 45 होगा, 90 का हाफ होगा। इफ देर इज 90 देन देर वुड बी हाफ ऑफ 90, और 90 का आधा क्या होता है, 45 होता है। डियर स्टूडेंट, इस बात को हम कैसे याद रखें, थोड़ा गौर करें। ये जो साइड है आपके पास, ये वाली, ये है लेफ्ट साइड। क्या ये साइड बड़ी नहीं इस साइड से? जी हां, ये वाली साइड बड़ी है। क्यों बड़ी है? इसमें दो रकमें हैं। ये छोटी साइड है, क्यों? इसमें सिर्फ सिंपल एक ही रकम है। लिहाजा बड़ी साइड है तो बड़े वाला एंगल यानी हमेशा बड़ी साइड वाली जगह पे आएगा। दिस इज ग्रेटर साइड, क्योंकि दो टर्में हैं, तो बड़ा एंगल 90 यहां पर होगा और हाफ एंगल यहां पर होगा। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। अगर यहां पे एंगल है 100 डिग्री, बड़ी साइड है, बड़ा एंगल 100 होगा। 100 का हाफ यानी 100 ओवर। इसी तरह से अगर यहां पे एंगल 2 थीटा है, 2 थीटा यानी यहां पे 2 थीटा है, 2 थीटा का हाफ क्या होगा, सिंपल थीटा। यानी 2 थीटा अगर ना समझ आए, 2 थीटा बाय 2 करके देख लें आप, बटा 2 करेंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल थीटा बचेगा। डियर स्टूडेंट्स, बात सिर्फ समझने की है। एक हो कोस हो, दरमियान में जमा हो, टू कोस स्क्वायर, माइनस होता तो यहां पे क्या होना था, टू साइन स्क्वायर। आप सिर्फ एक बात याद रख लें, जमा वाली याद रख लें, कि दरमियान में जब जब जमा आएगा टू कोस स्क्वायर होगा। ओके, अगर यहां पे एंगल थीटा है फिर क्या होगा, थीटा का हाफ यहां पे थीटा बाय 2 हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि ये रॉकेट साइंस है। आइए अब सेकंड फार्मूला समझने की कोशिश करते हैं कि अगर दरमियान में माइनस है फिर क्या होगा। जी कुछ भी नहीं होगा,
अगर एक हो, कोस हो, दरमियान में माइनस हो, यानी यहां पे माइनस आ गया, अगर ऐसा है तो यहां पे क्या होगा, 2 माइनस हो तो साइन स्क्वायर। बाकी वही बात, यहां पे एंगल थीटा है तो यहां पे थीटा बाय 2 हो जाएगा। यहां पे अगर 2 थीटा है, यानी यहां पे अगर एंगल 90 है, इफ देर इज 90 ऑन दैट साइड, देर विल बी 45 ऑन दैट साइड। ये साइड बड़ी है, एंगल भी बड़ा आएगा, साइड छोटी है, जाविया भी छोटा होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों फार्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। आप सिर्फ एक याद कर लें कि अगर दरमियान में जमा है तो 2 कोस स्क्वायर होगा, माइनस है 2 साइन स्क्वायर। सिंपल एक याद कर लें, सारा कुछ याद हो जाएगा। याद रहे, ये फार्मूलेस ना सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, बल्कि डेरिवेटिव के अंदर, बल्कि इंटीग्रेशन के अंदर, बल्कि कैलकुलस पूरी भरी पड़ी है इन फार्मूलों के साथ, मैकेनिक्स पूरी भरी पड़ी है इन फार्मूलों के साथ। आपका जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पेचीदा क्वेश्चंस हैं, वहां पे ये फार्मूले लगाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।